देखो बचपन से ही हम लोगों को हमारे मम्मी पापा के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली मूवीज़ में भी यही दिखाया जाता है कि हमको लड़कियों से दूर रहना चाहिए। जो जो कैरेक्टर लड़कियों के पीछे भागता है वो ना तो करियर में सक्सेसफुल होता है ना तो कुछ करता है। बट जैसे तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर करते हो या फिर ऑनलाइन आते हो तो तुमको पता चलता है कि नहीं, लड़कियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड हमको लड़कियों पे भी थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। एंड जैसे जैसे तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने लुक्स को इम्प्रूव करते हो, बॉडी बनाते हो, अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तो धीरे धीरे तुम देखते हो कि लड़कियों से तुमको वैलिडेशन मिलना स्टार्ट हो गई है। लड़कियां तुमको अप्रोच कर रही हैं या फिर इन जनरल भी लड़कियां तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में आना चाहती हैं, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। जब तुम्हारे साथ ये होने लगता है तो तुम धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हो। फिर तुमको लगता है कि मम्मी पापा ने जो कहा था वो सच ही कहा था शायद। और मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं या फिर मेरे जैसे और लड़के जो कि एवरेज हैं, जिनको कि बचपन से ही वो वैलिडेशन नहीं मिली लड़कियों से जो वो चाहते थे, तो जैसे ही देखो कोई भी चीज़ अगर तुम चाह रहे थे हमेशा से वो नहीं मिलती, फिर अचानक से वो तुमको मिलना स्टार्ट होती है तो तुम उस चीज़ में लेकर के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और पूरा फोकस उसी चीज़ में डाल देते हो और तुम माइंड में हमेशा वही चलता रहता है तुम्हारे। तो सेम एज़ लड़कियां, तुमको बचपन से ही लड़कियों से वैलिडेशन चाहिए था। तुम स्कूल भी जाते थे तो तुम वहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करते थे, जिससे तुम फर्स्ट आओ तो लड़कियों के सामने तुमको वैलिडेशन मिले। ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो जब धीरे धीरे तुमको वैलिडेशन मिलना चालू हो जाती है तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और देखो ये वीडियो अभी दो तरीके के लड़के देखेंगे, एक जिनको कोई काम नहीं है, बस रूम में पड़े रहते हैं, मूवीज़ देखते हैं और चिल करते हैं, और दूसरे लड़के जिनके बहुत सारे काम हैं, उनको अपनी बॉडी बनानी है, सोशल स्किल्स और अच्छे करने हैं एंड अपने बिजनेस पे भी काम करना है या फिर इन जनरल पढ़ाई भी करनी है, जो भी करना है उनको। दोनों तरीके में जो पहला वाला लड़का है वो तो अब इस वीडियो को देख करके कोप करेगा कि नहीं, भैया ने कह दिया है कि अनुपम ने कह दिया है कि हाँ लड़कियों पे फोकस नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो चलो अपना मूवीज़ लगा कर देखते हैं, क्या करेंगे लड़की को चेस करके, पॉर्न देखते हैं धीरे। तो नहीं, उस आदमी को एक खींच के चाटे पड़ने की ज़रूरत है। उसको उठ के लड़कियों को चेस करना चाहिए, इसी बहाने वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे लड़के हो, एवरेज हो, कि तुम बॉडी पे भी थोड़ा बहुत गेन कर लिए हो, थोड़ा अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर लिए हो और यूट्यूब जैसे कुछ बिजनेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो प्लीज़ तुमको इस चीज़ पे आसानी से नहीं होगा। ये चीज़ जो तुम्हारा बिजनेस है यानी यूट्यूब है या फिर जो भी तुम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो आसानी से नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि 50% फोकस लड़की पे डाल दूंगा, 50% बिजनेस पे, तो नहीं होगा। ना तो लड़की तुम्हारे साथ आएगी ना तो बिजनेस आएगा। तो प्लीज़ जब तुम बिजनेस कर रहे हो, यूट्यूब जैसा बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी कर रहे हो इन जनरल, तो तुम्हारे माइंड में 70% 80% जो थॉट्स रहते हैं वो उसी बिजनेस से रिलेटेड रहने चाहिए कि अब मैं कौन सा वीडियो बनाऊँगा, वीडियो पर क्या एडिट करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये सब तुमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़की आ जाती है पहली बार तुम्हारे साथ, मैं ये 10-20 बार जब तुम लड़कियों के साथ एकदम कॉन्फिडेंस हो जाते हो, रहने लगोगे एंड अब मैं बताऊंगा कि वो तुम कैसे होगे, तो तुम नॉर्मल हो जाओगे उन चीज़ को लेकर के, अपने काम पे भी फोकस करोगे और लड़कियां के भी बैलेंस कर लोगे। बट स्टार्टिंग के फेज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तुम बहुत गंदे वाले डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो और वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तुम होगे ही होगे। अब तुमको क्या करना है, तुमको या लड़की से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जो कि मैन करते हैं। डिस्टैच होना, अटैच नहीं होना है ज़्यादा उस लड़की के साथ, कोई भी हो, क्योंकि हम हमेशा से ही एक फेमिनिन सोसाइटी में रेज़ किए गए, तो हम आसानी से किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं। तो अपने बिजनेस पे फोकस करो, लड़की से थोड़ा अटैच मत रहो, लड़की से थोड़ा दूरी बना के रखो, या फिर इन जनरल उससे टाइम मांगो कि ये मेरा बिजनेस है, अब मैं उसको अपने बिजनेस में स्केल करके यहाँ तक पहुँचना है, और जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं तेरे साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी मैं यहाँ तक लेकर के आऊँगा। बट पहले मुझको इस चीज़ में ग्रोथ चाहिए, इसके लिए मुझको 5 महीने 6 महीने 1 साल लगेंगे, तू मेरा वेट कर। और इसी बहाने तुम उसको टेस्ट भी कर लोगे कि वो तुम्हारे वेट करेगी या नहीं करेगी। इन जनरल मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कोई भी तुम्हारा वेट नहीं करने वाला, तो तुमको राइट पार्टनर की भी टेस्ट हो जाएगी इसी बहाने। एक सेकेंड, सो दैट इज़ इट, यही वीडियो था। अगर तुम अभी भी फर्स्ट टाइप के लड़के हो, नल्ले हो, कोई काम नहीं है, तो जाओ चेस करो, इसी बहाने तुम इम्प्रूव करोगे। बट अगर तुम्हारे पास कोई काम है करने को, बिजनेस है करने को, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा फोकस करो और उसको एक लेवल तक बढ़ा ले जाओ, फिर आकर के उसको भी ले लाना, फिर दोनों में बैलेंस बना के रखना, दोनों को मेंटेन करके रखना। दोनों चॉइस तुम्हारे हाथों में है। आई होप यू चूज़ बेटर। लव यू, बाय।